जनाब सरफराज आलम साहब मंच पर तशरीफ़ लाए और अच्छी बातों से हमें और आपको नवाजे। अस्सलामु अलैकुम, जोहार। मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जिला जामताड़ा का महासचिव हूँ। आज हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले रॉयल प्लाजा होटल मधुपुर में जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अब्दुल लतीफ़ भाई का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम रखा गया है इस पर हम लोग बात करेंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह में यानी हम सभी कार्यकर्ता जो आज तक बिखरे हुए थे उन सबको यहाँ आकर मिलना था, एक जगह जमा होना था। उसके बाद जो है यहाँ विधानसभा की भी तैयारियाँ जो चल रही है, कुछ ही दिनों के महीनों में 2 महीने के अंदर में जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोगों का क्या तैयारियां हैं उस पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो हम लोग यहाँ जो मधुपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और देवघर जिला के अध्यक्ष सबों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, प्रखंड कमेटी का गठन कर प्रदेश कमेटी को सारा चीज़ जो है सौंपें, ताकि तैयारियां जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी किया जाए और मजबूती के साथ विधानसभा लड़ा जाए। क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि हम लोग 2 दिन 4 दिन रहते हैं फील्ड में और फिर गायब हो जाते हैं मैदान से। चुनाव फिर नज़दीक आते हैं, फिर हम लोग सब बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलते हैं और आवाम के बीच जाते हैं। तो आवाम का भी यही कहना रहता है कि आप लोग 5 साल कहाँ रहते हैं। तो सिर्फ 5 साल में एक बार दिखाई देना है या 5 साल के मतलब जो दरमियान में हम लोग गायब हो जाते हैं, इसकी वजह से आवाम हमें गलत भी बोलता है और इसी वजह से हम लोगों को बढ़िया बढ़िया लक़ब से भी नवाजा जाता है, जैसे बी टीम, वोट कटवा। तो कारण यही है कि हम लोग फील्ड में रहते नहीं, कहीं दिखाई देते नहीं हैं। और अगर हम लोगों को यहाँ मजबूत होना है तो सबको कंधे से कंधे मिलाकर आपसी जो रंजिशें हैं उसे ख़त्म करना होगा। आपस में हम लोगों को बड़ा मतभेद रहता है कि अगर किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है तो उसमें भी एतराज़ है, कोई काम करने की वजह से अगर पोस्ट ले रहा है तो नहीं काम करने वाले को एतराज़ है कि मेरा पोस्ट छीन गया। तो पोस्ट छीनने की वजह क्या है, इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा पोस्ट क्यों छीना गया। आपको जब यहाँ कोई जिम्मेदारी दिया जाता है और आप काम नहीं करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, एक्टिव कौन है, उस शख्स को जब हम यहाँ चयन करके उन्हें जिम्मेदारी देते हैं तो इसमें भी एतराज़ करके लोग यहाँ गलत अफवाह उड़ाने का भी काम करते हैं। मैं उन सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी जो है रंजिशें को ख़त्म करें। अपनी अगर कोई मसला है तो यहाँ बैठकर उस मसले पर बात करें, आपस में बैठिए, मसले को हल करिए और जो है सारे रंजिशों को ख़त्म करिए। अभी देख रहे हैं कि सरकार तो हम जिसको भी चुनते हैं वो बराबर हमको ही ढूंढते हैं। देखिए रहे हैं जिस चेयरमैन को हमने झोला भर भर के वोट दिया, वही चेयरमैन मुसलमानों के हर एक हक अधिकार जो है सब छीनने का प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा उर्दू पर हमला, वक्फ बोर्ड का अभी तक गठन नहीं किया था आज तक। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं हड़बड़ी में एक कमेटी गठन कर देते हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना है। ये सिर्फ हमारा वोट लेने का काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि डुमरी का उपचुनाव जो था उस वक्त हेमंत सोरेन डुमरी में आकर कहते हैं कि अगर हम ये सीट जीतते हैं तो मुसलमानों के लिए 27% आरक्षण हम देने का काम करेंगे। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या वो 27% आरक्षण मिला हम लोगों को? नहीं मिला। वजह क्या है? वो जानता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। हम तो सिर्फ बीजेपी से डरे हुए हैं और लगता है कि मतलब हम जितना अल्लाह से नहीं डरते हैं उससे ज़्यादा हम बीजेपी से डरे हुए हैं। तो बीजेपी से डरना बंद करिए, मुकाबला करना सीखिए और मुकाबला करने के लिए पहले खुद लीडर बनिए।
आप दूसरे का झंडा बरदारी करना बंद करिए, दरी बिछाना पहले बंद करिए, समझे। दरी बिछाते रहिएगा, झंडा उठाते रहिएगा तो बस वही काम रह जाएगा आप लोगों का, आपको नेता बनने नहीं दिया जाएगा। आप पुराने रिकॉर्ड उठा कर देखिए कि विधानसभा में जो परसेंटेज मुसलमान विधायकों का हुआ करता था, क्या आज वो है? धीरे धीरे उसे खत्म किया जा रहा है। आपके बीच में भी गांडे का ही देख लीजिए विधानसभा सीट, जिस पर डॉक्टर सरफराज अहमद जो है जीत गए थे, उसको क्या ज़रूरत था कि उस सीट को छोड़ने का, जबकि वो सीट मुसलमानों की सीट है और वहाँ से कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। अगर कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ना ही था तो फिर वहाँ दूसरे कई सीट भी थे, उन्हें खाली कर दिया जाता। हर जगह मुसलमानों का ही मतलब कुर्बान किया जा रहा है। मतलब जहाँ भी कहीं सेक्युलर के नाम पर अगर कुर्बानी देने पड़े तो सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी दे रहा है। क्या और कोई कुर्बानी देने के लिए रेडी नहीं है? सिर्फ मुसलमान ही आपको मिला हुआ है, जो आप लोग मुसलमानों का हर समय इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल तब तक हम होते रहेंगे जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे और उसके विरोध हम खड़े मजबूती के साथ नहीं होंगे। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम लोगों को अपना बपोती वोट समझकर बैठा हुआ है और बैठा रहेगा। बस इसी बात को हम कहकर आप लोगों से विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।